अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, इस्तकबाल करती हूँ आपका अपने इस चैनल दीनी दुनिया में। आज मैं बताऊँगी आपको याजूज माजूज के बारे में। याजूज माजूज के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ज़िक्र किया है। उनके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊँगी, वो कैसे दुनिया में आएंगे और किस तरह से उनका ख़ात्मा होगा। इसके बारे में मैं पूरी मालूमात आपको दूंगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ वीडियो की लास्ट तक बने रहें। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी याजूज माजूज का निकलना है। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। अगर कहा जाए कि ये इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह पूरी ज़मीन पर फैल जाएंगे। ये तादाद में इतने ज़्यादा होंगे कि ज़मीन ज़रा सी भी ना दिखेगी और पूरी ज़मीन पर याजूज माजूज जैसे खूंखार जानवर ही नज़र आएंगे। ये ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। ये अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खा जाएंगे, यहाँ तक कि दरिया का सारा पानी भी पी जाएंगे। उनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का मकान भी आ जाएगा तो वो उसकी दीवारों को भी खा जाएंगे, और अगर कोई पेड़ भी आ जाए तो उसको सिकंडों में खाकर ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये कुत्ता, बंदर, सांप, बिच्छू हर जानवर को खा जाएंगे। ये आदमखोर भी होंगे, और अगर इनके सामने कोई इंसान भी आ जाए तो ये हज़ारों की तादाद में उन पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते उनको खाकर ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन हज़रत, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हर उम्मत के लिए आजमाइश की चीज़ पैदा की है, और इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीज़ों में दज्जाल, दाबतुल अर्ज़ और याजूज माजूज वगैरह शामिल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत ही तफसील के साथ हदीसों में फरमाया है कि एक ऐसा फितना आएगा जो सारी दुनिया पर बवाल बनकर गालिब हो जाएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मजहब की किताबों में भी मिलता है। एक ऐसी खूंखार कौम आएगी जो सारी दुनिया को ख़त्म कर देगी और तबाह और बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, जिसे अल्लाह ताला ने लोगों से छुपाकर क़यामत तक के लिए एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने का वक्त आएगा तो ये याजूज माजूज उसी दीवार को तोड़कर बाहर निकल आएंगे और दुनिया पे कहर बन के गालिब हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में फरमाया है कि सारी दुनिया पे फतेह करने वाला एक नेक बादशाह हज़रत ज़ुल्करनैन जब सफ़र करते करते पूरब की ओर बहुत दूर निकल आए तो उन्हें 2 पहाड़ियों के बीच खंडर में एक बहुत ही बेबस कौम नज़र आई। उस कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन के अच्छे अखलाक को देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हज़रत ज़ुल्करनैन उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने अपनी तकलीफ हज़रत ज़ुल्करनैन को बताई कि ए बादशाह सलामत, हम जिस इलाके में रहते हैं तो उधर पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सभी चीज़ों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि आपके पास एक बड़ी फौज है। आपसे हमें पूरी उम्मीद है, इसलिए आप पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना देगी जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर सकें। उस कौम ने कहा कि इस काम के लिए हम आपको कुछ पैसे वगैरह भी दे देंगे, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा
पूरा साथ देना। वो सारी कौम तैयार हो गई। फिर हजरत जुल्करनैन ने हुक्म पर लोहे की बड़ी बड़ी स्लेटें बनाई गईं और उन्हें जुल्करनैन ने जमीन में बहुत गहरी नींव खोदकर अंदर से एक मजबूत दीवार बनाना शुरू की। हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार को इतना ऊंचा बना दिया कि वो 2 पहाड़ों से जा लगी। इसी तरह लोहे की 2 दीवारें बनाई गई और उन दोनों के बीच थोड़ी सी जगह खाली रखी गई। फिर हजरत जुल्करनैन ने कौम के लोगों से कहा कि तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ सीसा लेकर आओ। मैं उसे पिघलाकर लोहे की इन दोनों दीवारों के बीच डाल दूं ताकि याजूज माजूज कौम कभी भी इस दीवार को तोड़कर बाहर ना निकल आए। फिर हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार में सीसा पिघलाकर भर दिया, जिसकी वजह से वो दीवार इस कदर मजबूत हो गई कि फिर याजूज माजूज की लाखों की तादाद भी मिलकर भी उसे तोड़ ना सकी। जब वो दीवार बनकर तैयार हो गई तो कौम के लोग हजरत जुल्करनैन के पास आकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि ये दीवार सिर्फ वक्ती तौर पर तुम्हारी हिफाजत के लिए है, इसलिए जब भी मेरे अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो ये दीवार टूटकर फना हो जाएगी और याजूज माजूज लोगों के बीच निकलकर फसाद मचाएंगे। हमारे हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज की इसी दीवार के बारे में बताते हुए फरमाया कि याजूज माजूज की कौम रोजाना इस मजबूत दीवार को आकर तोड़ती ही थी, यहाँ तक कि वो सुबह से शाम इस दीवार को तोड़ते, यहाँ तक कि वो तोड़ते तोड़ते थक जाते। आखिर हद तक पहुँचते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो अब वापस आगे की दीवार हम कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन जब उस दीवार के पास वापस लौटते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देता है और फिर वो याजूज माजूज दीवार को शाम तक तोड़ते रहते हैं। आखिर जिस दिन याजूज माजूज के निकलने का वक्त करीब आएगा तो उस दिन वो दीवार को तोड़ते तोड़ते आखिर हद तक पहुँचेंगे। तो शाम को उनका सरदार कहेगा कि चलो अब वापस चलो, इंशाअल्लाह कल आकर इस दीवार को फिर से तोड़ेंगे। हमारे हुजूर ने फरमाया कि जब उनका सरदार इंशाअल्लाह कह देगा तो उसकी बरकत से वो दीवार पूरी रात अपनी उसी हालत पर बाकी रहेगी और फिर अगले दिन याजूज माजूज आकर उस दीवार को तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकलकर एक ऐसा फसाद मचाएंगे कि सारी ज़मीन कांप उठेगी। उनके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उसे खाते चले जाएंगे, यहाँ तक कि दरिया का पानी भी पी जाएंगे। आखिर जब याजूज माजूज को यकीन हो जाएगा कि उन्होंने इंसानों को कत्ल करके अपना कब्जा जमा लिया है तो उनका सरदार हुक्म देगा कि अब हम आसमान वालों को कत्ल करेंगे और फिर सरदार के हुक्म पर याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ लोहे के तीर चलाना शुरू कर देगी और अल्लाह ताला उन तीरों पर खून लगाकर उन्हें वापस भेजेगा। तो याजूज माजूज उसे देखकर बहुत खुश होंगे कि हमारे तीरों से आसमान वाले भी मरने लगे हैं। याजूज माजूज की शक्लों के बारे में जो रवायतों में आता है कि उनकी शक्ल ढाल की तरह बिल्कुल चपटी होंगी, उनके दांत व नाखून जानवरों की तरह होंगे, उनका कद बहुत छोटा होगा, यहाँ तक कि उनमें सबसे लंबा इंसान सिर्फ 3 बालिश्त के बराबर ही होगा। वो ऐसे भूखे होंगे कि सांप बिच्छू बंदर घोड़े यहाँ तक कि दीवारों को भी खा जाएंगे। दुनिया का कोई भी कौम उनसे मुकाबला न कर पाएगा क्योंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में याजूज माजूज की तादाद बतलाते हुए फरमाया है कि याजूज माजूज हर ऊंची जगह से नीचे की ओर लुढ़कते हुए चले आएंगे और इस कौम की एक ख़ास बात यह है कि जब तक इनकी औरतें 1000 बच्चे नहीं पैदा कर देती तब तक उनकी मौत नहीं होगी। नाज़रीन हजरात,
اب سوال یہ ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور ہر جگہ خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے، تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ روایتوں سے آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی ہوگی کہ ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے نہ ہوں تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو ناظرین حضرات، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر فساد مچائیں گے۔ جب کئی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان یاجوج ماجوج کی تباہی سے نجات دے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کی گردنیں سڑنے لگیں گی، جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ ان کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کچھ انتظام فرما دو۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کے بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکمرانی سے خوشحالی کے دن آ جائیں گے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن تبھی اسی حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا کہ جس سے توبہ کا دروازے بھی بند ہو جائیں گے اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو ناظرین حضرات، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم لوگوں کو ایسے فتنے کے دور سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔